Assalamualaikum, this is your chemistry class and we are studying the chapter number 10 acids, bases and salts. Today's topic is pH scale. pH scale जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें सारा pH के बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है। तो पहले सिंपली डिफ़ाइन करें कि pH होती क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन प्योर वाटर, कि प्योर वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयंस H पॉजिटिव की जितनी भी कंसंट्रेशन होगी उसे हमने pH कहना है। ये सिंपल वर्ड्स में है। आगे हम एक्सप्लेन करते हैं और इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है, वो भी हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं कि वो कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो प्योर वाटर में है उसे हम pH कहते हैं। कि वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि वाटर आयनाइज हो जाता है और अपने आयंस बनाते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस, और इस प्रोसेस को ऑटो आयनाइजेशन कहते हैं या सेल्फ आयनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ऑटो मतलब खुद ब खुद, या सेल्फ मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज होकर अपने आयंस कंपोनेंट्स में टूट रहा है H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। इस प्रोसेस को ऑटो आयनाइजेशन कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल गिव्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अगर इस इक्वेशन का हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन निकालें, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, तो इस तरह से वो इसका निकलेगा इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। Kc इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस कंसंट्रेशन ओवर वाटर कंसंट्रेशन। वाटर ऑलमोस्ट इस रिएक्शन में कांस्टेंट होता है क्योंकि हम वाटर की क्वांटिटी, उसकी अमाउंट चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस वजह से वाटर ये वैल्यू जो है यहाँ से कांस्टेंट्स के पास चली जाएगी। यहाँ आप देखिए डिवाइड हो रही है, इज इक्वल की दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगी। अब इधर आके ये देखिए Kc के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब ये दो कांस्टेंट है, एक Kc और एक हम वाटर की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ले रहे हैं। तो ये दो कांस्टेंट लिखने के बजाय इसकी जगह हम एक ही कांस्टेंट लिख सकते हैं Kw। ठीक है, W शो कर रहा है वाटर को। तो इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होती है 1 × 10⁻⁻14 एट रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, 1 × 10⁻⁻14 ये वैल्यू जो है ये Kw के है, जिसमें H पॉजिटिव आयंस भी आते हैं और OH नेगेटिव आयंस भी आते हैं। इन दोनों की ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि जैसे हमें पता है वन मॉलिक्यूल वाटर का जब वो आयनाइज होता है तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल देता है और एक हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन एक देगा और एक हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो ये देखिए, ये वाटर मॉलिक्यूल जब आयनाइज होगा, हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सिल आयंस कंसंट्रेशन। अगर दो मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रहे तो दो ये होंगे, अगर तीन हो रहे तो तीन सो ऑन। तो इसलिए हम ये हाइड्रोक्सिल आयंस की जगह H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो H पॉजिटिव और H पॉजिटिव जो है वो H पॉजिटिव स्क्वायर बन जाएगी वैल्यू कि H पॉजिटिव स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14 कि ये हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जिसमें H पॉजिटिव आयंस की और OH नेगेटिव आयंस की वैल्यू है ये दोनों। तो जब हमने OH नेगेटिव को भी H पॉजिटिव के इक्वल कर लिया तो ये H पॉजिटिव स्क्वायर आ जाएगा और ये साथ में वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब अगर हम इस स्क्वायर को ख़त्म करें तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा और H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ जाएगी इस तरफ, दूसरी तरफ ये स्क्वायर हमने ले लिया। ठीक है, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इसकी ये वैल्यू आएगी। अब ये देखिए, ये -7 है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम इतनी स्मॉल फिगर के साथ जो है वो भी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ हम डील आउट करें। तो इसे क्या करेंगे, हम पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे, -7 को +7 में चेंज करेंगे। वो किस तरह से करेंगे कि हम इस फिगर का हम नेगेटिव लॉग ले लेंगे, जैसे हम मैथ में लेते हैं, नेगेटिव लॉग लेंगे और फिर इसे -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, -1 के साथ फिर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू जो है हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू है, ये किस में चेंज हो जाएगी, फिर पॉजिटिव में। pH पे जो हम ये P लिख रहे होते हैं इसका मतलब होता है नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस का। जैसे अभी हमने लिया था, नेगेटिव वैल्यूज़ आई थी -7, 1 × 10⁻⁻7, उसका हमने नेगेटिव लोगारिथम ले लिया।
तो वो pH बन जाएगी। ठीक है, तो pH इज़ नेगेटिव लोगारिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस। हाइड्रोजन आइंस की मोलर कंसंट्रेशन का अगर हम नेगेटिव लोगारिथम ले, नेगेटिव लॉग ले, तो उसे हम pH कहते हैं। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें तो pH इज़ इक्वल टू माइनस लॉग या नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइंस कंसंट्रेशन। ये ब्रैकेट्स जो है ये कंसंट्रेशन को शो कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए एक स्केल डेवलप किया गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस के लिए, इसे हम कहते हैं pH स्केल। ठीक है, वो स्केल अब क्या बताता है, हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन बताता है कि कितने हाइड्रोजन आइंस है। कोई भी सोल्यूशन हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसके हम फाइंड आउट करना चाहते हैं pH फाइंड आउट करेंगे तो हम उस स्केल के अकॉर्डिंग करेंगे। वो स्केल हमें एक्चुअली में क्या बता रहा होता है, हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन बता रहा होता है। तो उसकी रेंजेस जो है 0 से 14 तक होती हैं। ठीक है, 0 से 14 तक होगी और ये हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। 0 से 7 तक और 7 से 14 तक आगे एसिडिक सोल्यूशन कौन सा होगा, बेसिक कौन सा होगा और न्यूट्रल कौन सा होगा। पहले हम करते हैं कि pH ऑफ वाटर। pH वाटर अगर हम निकालें वो किस तरह से होगी, pH हमें पता है किसके इक्वल है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइंस कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आइंस की वैल्यू ये है। ठीक है, हम ऊपर इसे डिस्कस कर चुके हैं। इस वैल्यू का अगर हम नेगेटिव लॉग लें, आप कैलकुलेटर पे लेंगे, नेगेटिव लॉग लिखेंगे और ये वैल्यू अंदर लिखेंगे तो वैल्यू जो है, आंसर जो है वो 7 होगा। इसी तरह आप POH हाइड्रोक्सिल आइंस का भी नेगेटिव लॉग लेंगे। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आइंस की भी वैल्यू यही थी, इसका भी आप नेगेटिव लॉग लेंगे, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 7 होगी। इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन आइंस और हाइड्रोक्सिल आइंस ऐड होके वाटर बना रहे हैं ना, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 7 + 7 = 14, तो pH वाटर की कितनी होगी, 14 है इसकी रेंजेस। अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है उसकी pH 7 होगी, उसका मतलब है कि वो सोल्यूशन हमारे पास न्यूट्रल है। ठीक है, अगर 7 से लेस है, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है, तो उसका मतलब है कि सोल्यूशन एसिडिक है। अगर 7 से ज़्यादा है, मतलब 8 to 14 तक है, तो उसका मतलब है कि वो सोल्यूशन जो है वो बेसिक है। इस टेबल में हम देखें, ये न्यूट्रल है 7, pH और POH 7 पे ये न्यूट्रल होंगे दोनों, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 पे ये एसिडिक है और इससे 7 से ऑनवर्ड जैसे जैसे ग्रेटर वैल्यू होती जाएगी बेसिसिटी है इसमें। ठीक है, अब देखिए 7 और 6 का अगर हम कंपैरिजन करें, 6 एसिडिक है। ठीक है, 7 जो है वो न्यूट्रल है। अगर 6 और 5 का अगर हम कंपैरिजन करें तो 5 जो है वो ज़्यादा एसिडिक है 6 की निस्बत। ठीक है, इसी तरह 4 जो है वो इन दोनों की निस्बत ज़्यादा एसिडिक है, 3 इन तीनों से ज़्यादा एसिडिक है, 2 इन चारों से ज़्यादा एसिडिक है और 1 जो है इन सब से ज़्यादा एसिडिक है। तो जैसे जैसे वैल्यूज़ जो है फिगर्स में कम होती जाएगी, एसिडिटी हाई होती जाएगी। ठीक है, अब ये 5 और 6 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 5 कितना ज़्यादा एसिडिक है, तो ये 10 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, 5 जो है वो 6 से 10 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक है। इसी तरह 4 5 से 10 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक है, 3 4 से 10 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक है। तो ये इनका जो आपस में डिफरेंस है वो 10 टाइम्स है। इसी तरह हम दूसरी तरफ आए अगर देखें तो 8 और 9 में कंपैरिजन करें, इसमें देखिए 8 जो है वो बेसिक है, 9 भी बेसिक है, लेकिन 9 जो है वो 8 से ज़्यादा बेसिक है, 10 9 से ज़्यादा है, 11 10 से ज़्यादा है, 12 11 से, 13 12 से एंड 14 13 से। तो जिस इसमें जैसे हम ये फिगर आउट फिगर बढ़ाते जाएंगे तो ये इसकी बेसिसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, फिगर कम करते जाएंगे एसिडिटी बढ़ती जाएगी। अब इसके यूजेस हैं pH के। pH हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब भी हमने किसी सोल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी देखनी हो, इसकी नेचर देखनी हो, वो एसिडिक है या बेसिक है, तब हम pH फाइंड आउट करते हैं। या अगर हमने मेडिसिन को प्रोड्यूस करना हो, कल्चर एट माइक्रोबायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हमने मेडिसिन बनानी हो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल कंसंट्रेशन देखते हैं हाइड्रोजन आयन्स की। ठीक है, कल्चर बनाते हैं ना, कल्चर मतलब एक पूरा सिस्टम बनाते हैं, इसके अंदर हमने एक ख़ास कंसंट्रेशन रखनी होती है हाइड्रोजन आयन्स की।
तो वो पीएच से हम देखेंगे ना कि हमें हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन लेनी है या कितनी हो गई है, तो वो हमें पीएच से पता चलता है। और अगर हमने सोल्यूशन प्रिपेयर करने हो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन के, जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए हमें जितने भी सोल्यूशन ज़रूरी होते हैं उनकी फ़िक्स्ड कंसंट्रेशन है ना, तो वो कंसंट्रेशन को हम किस तरह से निकालेंगे, उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी पीएच स्केल से निकालेंगे। ये इसके 3 यूजेस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूजेस ऑफ पीएच, और वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में अब तक हमने जितना पढ़ा ये सारा उसमें इंक्लूड है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है राइट ए नोट ऑन पीएच स्केल, तो आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है। पीएच की पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये एक्सप्लेन करेंगे सारा, ठीक है। इस टेबल से ऊपर तक लिखना है आपने, इस टेबल से, ये वाले टेबल से ऊपर तक लिखेंगे। फिर आपने इसकी आगे पेज पे ये कंक्लूजन्स लिखने हैं पॉइंट्स के अंदर, और देन आपने इसके यूजेस जो है ये लिखने हैं। तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके अटैम्प्ट हो जाएगा।